ये तीनों डिफेंडर्स मैदान पे पहुंच चुके हैं। मैच की शुरुआत होने वाली है। पहली पारी का ये दूसरा टर्न शुरू होने वाला है और शुरुआत हो चुकी है। पहली पारी के दूसरे टर्न का आगाज हो चुका है। देखना है क्या होता है, तमिलनाडु किस तरीके से अटैक करती है। ज़्यादा से ज़्यादा अंक बटोरने का प्रयास जरूर करेगी तमिलनाडु टीम। चेक कर रहे हैं, तीनों डिफेंडर्स को चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस डिफेंडर्स। हाई टाइमिंग का फाउल हुआ, जर्सी नंबर 15 को अटैक किया, लेकिन अंपायर द्वारा कांटेक्ट का फाउल दिया गया। फिर से एक बार जर्सी नंबर 4 को अटैक किया है। अभी तक तीनों डिफेंडर बचने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा तालमेल तीनों डिफेंडर्स के बीच दिख रहा है। ये देखिए फिर से सडन अटैक, सरप्राइज अटैक करने का प्रयास किया जर्सी नंबर 15 को, लेकिन फिर से इरादा बदला और फिर से जर्सी नंबर 4 पर अटैक। तमिलनाडु डिफेंस करते हुए एक ड्रीम रन अर्जित किया था तमिलनाडु के डिफेंडर्स ने, तो 14 और 1 का अभी भी पहले अंक की तलाश तमिलनाडु की तरफ से होगी, क्योंकि 1 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं किया है। कोई भी खिलाड़ी को आउट करने में सफल नहीं रही है तमिलनाडु की टीम। देखना है क्या होता है, लंबे हाथ से आउट करने का प्रयास किया था, फिर से एक बार लगातार दूसरा प्रयास, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से काफी दूर। अच्छा बचाव किया जर्सी नंबर 4 ने। अब लगातार अटैक जर्सी नंबर 4 का, 4 पर जर्सी नंबर 4 पर लगातार अटैक कर रहे हैं तमिलनाडु के खिलाड़ी। सिंगल चेन पे लगातार खेलने का प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा खो दिलवाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फाउल निकाले जाएं तमिलनाडु की टीम के। और फिर से देखिए हाई टाइमिंग का फाउल हुआ, फाउल को रिकवर करके फिर से एक बार जर्सी नंबर 4 पर अटैक। अब 2 डिफेंडर साइड में खड़े हुए हैं, जर्सी नंबर 13, जर्सी नंबर 15, उन पर अटैक नहीं किया जा रहा है, उनको चेक नहीं किया जा रहा है। लगातार जर्सी नंबर 4 पर अटैक किया जा रहा है। 2 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है और अभी तक कोई भी अंक अर्जित नहीं कर पाई है तमिलनाडु के खिलाड़ी। अटैक करते हुए किसी भी खिलाड़ी को आउट करने में अभी तक सफल नहीं रही है तमिलनाडु के टीम। और देखना है क्या होता है, क्या ड्रीम रन अर्जित कर पाते हैं। और 90 डिग्री बाहर पूरा कवर करने का प्रयास किया था, लंबे हाथ से आउट करने का प्रयास किया, अपील भी हुई और अंपायर द्वारा आउट भी दिया गया। ये देखिए लंबे हाथ से आउट करने का प्रयास, टी शर्ट में जर्सी नंबर 4 जहां लिखा हुआ है वहां पर टच हुआ। साफ, पूरी तरीके से साफ प्रदर्शित हो रहा था। पहला अंक अर्जित हुआ, पहले खिलाड़ी को आउट करने में सफल रही तमिलनाडु की टीम। 3 अंक अर्जित हुए, 3 अंक तमिलनाडु की टीम के और 14 अंक कर्नाटक। अब ड्रीम रन आने में कुछ ही सेकंड शेष, 10 सेकंड शेष ड्रीम रन आने में, क्योंकि 2 डिफेंडर अभी मैदान पर हैं, तो ऐसा लग रहा है ड्रीम रन बिल्कुल निश्चित ही आएगा, क्योंकि 2 डिफेंडर मैदान पर हैं। बहुत अच्छा, ये देखिए पहला ड्रीम रन आ चुका है कर्नाटक की तरफ से। 15 अंक हो चुके हैं कर्नाटक के। अच्छा डिफेंस कहा जा सकता है कर्नाटक की तरफ से। 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, पहला ड्रीम रन आ चुका है कर्नाटक की तरफ से। दोनों डिफेंडर मैदान पर पूरी चुस्ती फुर्ती के साथ अच्छा डिफेंस करते हुए, अच्छा तालमेल दिख रहा है दोनों डिफेंस। 13 नंबर और 15 नंबर गायत्री और मान्या के बीच अच्छा तालमेल दिख रहा है डिफेंस करते हुए। पोस्ट ड्राइव मारने का प्रयास किया था, लेकिन डिफेंडर की पहुंच से काफी दूर। अच्छा तालमेल, अच्छा डिफेंस, सिंगल चेन में खेलते हुए, बचाव करते हुए जर्सी नंबर 13 गायत्री। और अब गायत्री आउट होकर बाहर वापस जाती हुई। एक और सफलता तमिलनाडु की टीम को, और 4 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। ये दूसरा ड्रीम रन, देखिए दूसरा ड्रीम रन आ चुका है पूरी तरीके से। बैच, ये जो पहला बैच कर्नाटक की तरफ से डिफेंस कर रहा है, पूरी तरीके से मजबूती से कोर्ट पर डिफेंस कर रहा है। इस डिफेंस के बल पर 2 ड्रीम रन, 4 मिनट से ऊपर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ड्रीम रन अर्जित किया कर्नाटक की टीम ने और 2 सफलताएं अर्जित किया है तमिलनाडु के अटैकर्स ने। 4 अंक, 2 सफलता, 1 ड्रीम रन के रूप में 1 एडिशनल अंक, 5 अंक तमिलनाडु की टीम को और 16 अंक कर्नाटक, जिसमें 2 ड्रीम रन कर्नाटक के डिफेंडर्स द्वारा लिया गया। ये पहला बैच खेल रहा है। अब देखिए पहला बैच में ये आखिरी डिफेंडर खेल रहा है। अगर ये पहला बैच आउट होता है
ड्रीम रन के अंदर। अगर ड्रीम रन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय, देखिए सामने स्क्रीन पर भी टाइम दिख रहा है और 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। ये तीसरा ड्रीम रन। निश्चित रूप से तिवारी बहुत अच्छा डिफेंस किया है और पूरी अटैक को झकझोड़ के रख दिया है कर्नल तमिलनाडु को। उनको सोचने के लिए मजबूर किया है निश्चित रूप से कि किस तरीके से हम अटैक करें। उस अटैक को भेद दिया है, जैसे किला भेद दिया जाता है सैनिकों के द्वारा, उसी तरीके से किया गया है। और उसी शैली में बिल्कुल शांत मुद्रा में 3-3 तो सिंगल चेन करती हुई और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो रही है 15 नंबर की जर्सी की खिलाड़ी को। और देखना होगा कि और कितनी देर तक बनी रहती है। 20 सेकंड और बाकी है। अगर एक और ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप एक मजबूत स्थिति में लाकर उन्होंने कर्नाटक को खड़ा कर दिया और तमिलनाडु पूरी तरीके से धराशायी सी होती हुई नजर आती हुई। और देखना होगा कि और कितनी देर। और इसी बीच कांटेक्ट का फाउल, यह एक चांस जरूर बना था, पूरी तरीके से गिर चुकी थी, थक चुकी है। और ये एक और ड्रीम रन आता हुआ और निश्चित रूप से ये चौथा ड्रीम रन आया है। और जितनी तारीफ की जाए तमिलनाडु के डिफेंडर की जो फर्स्ट बैच के रूप में रनिंग कर रहे हैं उतनी कम है। और यह निश्चित रूप से अपर टैपिंग किया है, जर्सी पे हाथ जरूर लगा था। और इसी बीच काफ़ी लंबा समय तय किया है इन्होंने जो अभी इस मैच में ख़त्म हुआ है। बहुत अच्छी रनिंग करी है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 6 मिनट 13 सेकंड लगभग इस फर्स्ट बैच ने बिताए हैं। उन्होंने कर्नाटक के लिए जो कोच ने उन्हें समझा के भेजा था कि इस प्रकार की आपको रनिंग करनी है, डिफेंस मजबूत होना चाहिए। और जिस टीम का डिफेंस मजबूत होता है निश्चित रूप से उसकी प्रबल दावेदारी होती है मैच को जीतने के लिए। और वही कुछ करती हुई कर्नाटक की टीम, और उन्होंने दिखाया है और पूरी तरीके से धराशायी किया है तमिलनाडु के खिलाड़ियों को और उन्हें कोई मौका नहीं दिया इस फर्स्ट मैच में। और देखना होगा कि अब जो 47 सेकंड बाकी है इसमें कितना कुछ कर पाते हैं कर्नाटक के खिलाड़ी। मंजुला है 3 नंबर की जर्सी में, 5 नंबर की जर्सी में कीर्तना, और देखना होगा उनके साथ और एक प्लेयर और है। और देखना होगा 47 सेकंड का समय अभी भी शेष है और कोशिश रहेगी तमिलनाडु की कि और ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित किए जाए। 9 नंबर की खिलाड़ी जीविता का पीछा किया जा रहा है और फाउल जरूर हुआ था, रिकवर कराया गया एम्पायर के द्वारा। तमिलनाडु के खिलाड़ी अंतिम क्षणों में चाहेंगे कि किसी तरीके से अंक अर्जित किया जाए और ये सरप्राइज अटैक मारा था मगर कामयाब नहीं रही जीविता के ऊपर। इसी बीच पीछा किया जा रहा है 3 नंबर की जर्सी। तमिलनाडु ने जिस तरीके की गलती की है ऐसे ही इन्होंने शुरुआत में गलती की थी। उन्होंने अपना एक मैन टारगेट नहीं बनाया था जिसके तहत वो खिलाड़ी को आउट कर पाए। और इसी बीच एक लंबी विसिल के साथ यह मैच इनिंग की समाप्ति और 18-7 का स्कोर है हाफ टाइम तक। बिल्कुल जिस तरीके से कर्नाटक ने डिफेंस किया है वास्तव में काबिल तारीफ। 18 अंक अर्जित किया है और मात्र 7 अंक तमिलनाडु ने अर्जित किया है डिफेंस और अटैक करते हुए। डिफेंस में 1 ड्रीम रन और अटैक में 6।